तो स्वागत है सभी बच्चों का। तो जैसे कि आरबीआई अटेंडेंट का एग्ज़ाम जो है आपका आने वाला है 4-5 दिनों में। तो जिसको बिल्कुल नहीं आता कुछ, तो उसके लिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ जो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो अगर आप परसेंटेज का टॉपिक सबसे पहले पकड़ोगे, इससे आपके एक तो टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे कि एवरेज में भी कई बार परसेंटेज का इस्तेमाल होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। जैसे कि कहीं भी आपको ऐसा दिया गया होगा, परसेंटेज का साइन है ये, मतलब कि ये 1/100 होगा हमेशा। ये आप याद रखना, परसेंटेज इक्वल टू 1/100 हमेशा याद रखना। अब आप कोई भी एग्जांपल हो, जैसे कि कोई आपको दे दिया गया होगा कि 20%, इसको फ्रैक्शन में बता के बताओ ये कितना परसेंट होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जैसे कि हमें पता था कि जो परसेंटेज है वो 1/100 होता है, तो यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, 1 का मतलब कि नल होता है, ये सिर्फ ऐसे ही होता है। तो 20 है, मतलब कि 20 हमारा आएगा ऊपर। तो बच्चों 20 ऊपर तो नीचे क्या होगा 100, देखो 100 नीचे हो गया। अब हमें क्या करना है, 0 और 0 कटता है, वो तो सभी को पता है। 2 के टेबल में 2 कितने के साथ आता है, 1 के साथ, और 10 आता है 5 के साथ, इज इक्वल टू 1/5। मतलब कि 20% जो है फ्रैक्शन में होगा 1/5%। ओके, परसेंट कटा, ये सब बना। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 60%। तो 60 फिर से ऊपर आएगा तो नीचे 100 एज इट इज़, 0 0 कैंसिल, और ये 2 के टेबल में कितने के साथ आता है पता सभी को, इज इक्वल टू पहले लिख लेते हैं हम 3 के साथ, और ये 5 के साथ। तो ये फिर से सॉल्व हो चुका है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, 80% का निकाल के मेरे को बताओ। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, इतना मुश्किल तो है नहीं। आपको पता है कि 80 हम ऊपर रखेंगे और 100 नीचे ऐसा ही आएगा, तो सब के साथ नीचे आ रहा है। तो 0 और 0 कैंसिल, आपको पता है, और 8 2 के टेबल में आता है 4 के साथ, 10 आता है 5 के साथ। तो ये हो चुका है, ये कंसेप्ट आप समझ चुके हो, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था परसेंटेज का। अब आपको एग्ज़ाम में मिक्स भी दिया जाता है, जैसे कि मिक्स लिख लेते हैं हम। जैसे कि कल को आपको दे दिया गया होगा वहाँ पे 16 2/3%। अब इसका हम कैसे बनाएं इस फॉर्म में, ये मिक्स हो गया ना, मिक्स को सिंपल कैसे करें। तो सबसे इजी पे आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू लगा लेते हैं। अब आपको इसके लिए 2 से लेकर 20 तक टेबल आने चाहिए थोड़े थोड़े। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में। तो 16 3 आपको पता होना चाहिए, 48 होता, 48 + 2, देखो 48 + 2। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है कि फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 3 × 16 48 होता है, और +2, तो हो गया 48 + 2 50, 50 हुआ, 50/3, ये हो गया 50/3 हो गया, सभी को पता है 50/3 हो गया। तो ये तो सिर्फ इसका हुआ ना, तो जो परसेंटेज है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंटू 1/100। परसेंटेज आपको पता है 1/100 है, ये तो आपको पता है ना। इंटू इसलिए आया क्योंकि इधर कुछ साइन नहीं हो, तो मतलब ये मल्टीप्लाई होता है ये, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होगा, प्लस तो नहीं होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई इधर भी होगा। अब आपको एक समझने की चीज़, 0 0 कटता है, आपको पता है क्रॉस में 0 0 कटा, कट गया, एकदम कट गया, बिल्कुल सही। अब आपको पता है 5 के टेबल में 5 1 के साथ आता है, और 10 आता है 2 के साथ, 2 के साथ। अब ये 3 बचा, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, 3 × 2 मतलब कि 6, 1/6 ख़त्म।
ये आपका एकदम ख़त्म हो चुका है। इसको हमने चेंज कर दिया, इसमें कुछ नहीं किया। इसको 16 3 का 48 होता है और +2 किया तो 50 हो गया। तो ये सीधे लिख लिया 50/3 एज इट इज़, ऐसा रहेगा। और परसेंटेज का जो साइन है वो आपको पता है, परसेंटेज आपको इधर बताया था 1/100 होता है। इंटू 1/100, 0 0 कैंसिल, 5 1 के साथ और ये 2 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये तो अगर हम कुछ भी मैथ में ऐसा होगा कि अपनी मर्ज़ी से करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे तो गलत ही होगा, तो इसको छोड़ना नहीं है। 3 × 2 कितना होता है 6, तो 1 ऊपर का 1 ही रहेगा और नीचे का ये 6 हो गया। तो ये सबसे ईजी है। अगर इसको आपको किसी ने बोल दिया, ऐसे पूछते नहीं है वैसे, कि इसको आपने डेसिमल फॉर्म में बनाना है, मतलब कि ये दिया होगा आपको, लिख लेता हूँ मैं, 16 2/3% जो होता है ना, ये इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे, मतलब इसका मतलब जो होता है पता कैसे होता है, 16 + 2/3 हो गया ना। अब ये देखो 16 तो ऐसा ही रहेगा। अब 2/3, ये देखने वाली बात है इसमें, 2/3, इसका मतलब कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अंदर 2 रखेंगे, बाहर 3, क्योंकि जो नीचे होता है वो बाहर ही आता है, जो ऊपर वो अंदर, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करते हैं हम, बेसिक वो तो आपको पता होगा, चलो नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ये देखो 3 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाया था, इधर आएगा 0, आएगा 0, आएगा ना। अब 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 20 से ज़्यादा आता है, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, डिवाइड में हमें हमेशा कम चाहिए, या तो जो दिया गया वो ही होना चाहिए, यहाँ से उससे कम। अब हमें पता है कि 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। कितने के साथ आता है, 6 के साथ आता है, आ गया। अब 20 में से 18 निकाले, इधर माइनस, 20 में से 18 निकाले तो कितने बचते हैं, 2। अब फिर से ऐसे करेंगे, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 0 लगा लेंगे। अब बार बार डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लगा दिया, बार बार डॉट लगाएंगे तो वो मतलब बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता है कि ये 6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये फिर से 18 आता है, 18 आता है, 20 नहीं आता है। पीछे 2 बचा, ख़त्म। इसका मतलब क्या हुआ, 0.66, मतलब कि डेसिमल में होगा इसका 16.66%। ये जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे पूछते नहीं है, पूछेंगे आपसे यही, ये मैंने ऐसे बता दिया कि अगर पूछ लें बाय चांस, पेपर थोड़ा मुश्किल करने के लिए इस बार। तो एक मिक्स में आपको एक और समझाता हूँ मैं, जैसे कि 14 2/7%। अब मैं बताता हूँ, फिर से वही हमें करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, या तो आपको 7 × 14 करना है या 14 × 7, एक ही है। तो इसका मतलब होता है कि 14 × 7 मतलब कि 98, 98 + 2 100, 100/7 ऐसे रहेगा नीचे, और परसेंटेज का मतलब इंटू 1/100। अभी आपके लिए बहुत इजी हो गया, आप तो बोलोगे कि 0 0 कटता, हाँ कटता है, पूरा ही कट जाएगा ना, 0 0 कटा, 1 बचा, उसका कुछ नहीं है, 1 × 1 1 नहीं होता है, = 1/, नीचे वाला 7 ऐसा ही आएगा। तो ये सेम हो गया, देखा, सॉल्व करके आ गया। ये को मिक्स का हमने सिंपल में बना दिया, जो इधर कर रहे थे ये सिंपल में दिया था, लेकिन उसके बाद ये मिक्स में देना शुरू कर दिया उन्होंने, चालाक हो गए बहुत ज़्यादा आजकल, मिक्स में दे रहे हैं, इसलिए ये आ गया। अब इसको अगर आपने डेसिमल में करना है तो वही पुराना वाला, देखो 4 2/7, इसका मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है, 14 + 2/7 है, इसका मतलब ये होगा। तो और ये देखो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, नीचे वाला जो होता है, जो नीचे वाला होता है ना, वो हमेशा अंदर होता है, तो डिवाइड में ऐसा होगा। नीचे वाला क्या है, बोलो ना, बोलो 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 बोलो, नीचे वाला क्या है, तो ये बाहर और ये ऊपर वाला 2 हो गया। अब मेरे को ये बताओ
कि 7 के टेबल में 2 आता है, किसी भी एंगल से आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सबको पता है टेबल। तो इधर डॉट लगाना पड़ेगा ना, डॉट लगाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है। अब 7 के टेबल में 20 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है? 14। यस, कितने के साथ आता है? 2 के साथ। आया 2 के साथ। अब इसको माइनस कर देंगे, 20 में से 14 क्या पीछे बचा? 6 बचा ना। अब 7 के टेबल में फिर से 6 नहीं आता है, इधर 0 लगा देंगे। अब 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, 60 से छोटा क्या आता है? 56। कितने के साथ आता है? 8 के साथ। अब जब आपकी 2 वैल्यू हमेशा निकल जाए ना, तो याद रखना इसके बाद सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 2 भी बताओगे तो बहुत है। इसका मतलब 14.28%। ये इसका डेसिमल में होगा, लेकिन हमें ज़रूरत है ये निकालने की। तो ये हो गया वेरी इजी। और मैं आपको एक चीज़ लाइन डाल लेते हैं इधर छोटी सी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 11 1/9%। इसका मेरे को निकाल के दो अभी के अभी। मल्टीप्लाई करने का, प्लस करने का, उसके परसेंटेज की वैल्यू डालनी है और काट के जो आएगा वो ये होगा। तो मैं बताता हूँ आपको। 11 का टेबल आता है, 11 9 का 99 होता है, सभी को पता है। और प्लस 1 100 हो गया, ये 100 हो गया। नीचे 9 एज इट इज़, 9 का 9 रहेगा। परसेंटेज की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1/100 होती है। 0 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। इतना इजी है ये। अब इसको अगर मैं बोल दूं कि डेसिमल में निकाल के दे दो मेरे को, 11 1/9, इसका हमें पता है कि क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? 11 + 1 / 9। तो एग्जाम में मत लिखने बैठ जाना कि प्लस सर ने प्लस बोला तो प्लस ही लिखते रहो। ये हमें पता होना चाहिए कि इसका जो मतलब है वो यही है, मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस, ये मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस। ठीक है। अब इसकी डेसिमल आपको सभी पता ही है कि कैसे करनी है। देखो डिवाइड आपको खुद करना है। डिवाइड हो गया तो ये 9 है, तो 9 बाहर आएगा, 1 अंदर आएगा, ऊपर वाला ना अंदर आएगा। अब 9 के टेबल में तो सभी को पता ही है 1 आता ही नहीं है, तो पॉइंट लगाना ज़रूरी पड़ गया ना, तो 0 लगा दिया। अब इससे छोटा क्या आता है? क्या आता है? 9 के टेबल में 9 आता है। कितने के साथ आता है? 1 के साथ। हो गया ना। अब इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 9 हो गया, 1 बचा। अब फिर से 9 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो इधर 1 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमने इधर 0 लगाया। 1 क्यों लगाया? क्योंकि हम इधर 0 लगाएंगे तो 10 तो आएगा नहीं ना 9 के टेबल में, 9 ही आएगा ना। ये देखो 9 आया, कितने के साथ आएगा? 1 के साथ आएगा। तो हमें पता है कि अब 2 आ गए हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि 11 एज इट रहेगा। हमें इसको सॉल्व किया ना, तो ये क्या आया? 0.11%। ये डेसिमल में हो गया, लेकिन चाहिए हमें ये डेसिमल में। इसीलिए बता रहा हूँ कि कल को आप पूछ ले आपको कि डेसिमल में बताओ कि इसका क्या है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मेन याद रखना वो यही है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, परसेंटेज की वैल्यू डाली 1/100, इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया। अगर आप ये सीख गए एक पेज, मतलब कि आपने लगभग सारा कर दिया, लगभग 80%। अब आपको मैंने ये बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये सिखाया जाएगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते, तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू।